हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं कृष्णा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़े हैं, जिसमें लगभग एक्सरसाइज 4.2 में एक्सरसाइज 4.2 में 2 पार्ट हो चुका है। ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉक्स में इज ग्रेटर देन, इक्वल और इज लेस देन में से उचित चिन्ह भरिए। यानी इन तीनों में से, माने इस बड़े में से, बराबर में से और छोटे में से उचित चिन्ह, माने इनमें से कौन सा चिन्ह माने इस बॉक्स में भरा जाएगा, वही क्या करना है, भरना है। चलिए देखिए, इसमें ये वाला -3/5 बॉक्स -2/5। अब इसको क्या करना है, या तो आप इसको दशमलव में चेंज कर लीजिए, माने 5 से भाग करके इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10, वो भी माइनस में, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए, अब इसमें यह समझना है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो जो संख्या, ठीक ना, जो संख्या जितनी माइनस में बड़ी होती है, ठीक ना, वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। ये क्या हो जाएगी, छोटी। और जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होती है वह क्या होती है, बड़ी। तो ये बताइए, इसमें बड़ी कौन है, ये -10। तो इज ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा, ठीक, अर्थात मुंडी उधर का खुल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 पचे यानी 5 और 9 पचे कितना, 45, वो भी माइनस में। अब इसमें करोगे 13 पचे 65 हासिल कितना, 6, और 13 तिया 39 और 6 कितना, 45, वह भी किसमें, माइनस में। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर, तो बराबर का सिंबल लग जाएगा। सी वाला देखिए, -2 बॉक्स -14 कितना, 6। इसका मान लीजिए हर क्या है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -14। अब पढ़ के आए हो आप लोग, जो संख्या जितनी माइनस में बड़ी होती है वह क्या होती है, छोटी, और जो संख्या माइनस में छोटी होती है क्या, बड़ी। तो ये वाला सिंबल लग जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है डी वाला, -4/5 बॉक्स 7/-10। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का टेबल माइनस बार प्लस, और 10 चौके कितना, 40, और इधर 10 बचे कितना, 35। ये बताइए 40 बढ़ा के 35, 40, 23 ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा। नेक्स्ट यही वाला 0 बॉक्स -3/-5। तो माइनस माइनस कर देगा तो आंसर 3/5 आएगा। तो बताइए ये 0 बढ़ाएगी 3/5, तो आप लोग कहोगे 3/5। तो यहाँ से इज ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा। ठीक, आप कहोगे सर ये आप ऊपर बताए हो कि ये वाला सिंबल इज ग्रेटर देन का है, ये इक्वल का है, और ये इज लेस देन का। तो आप बार बार इसको इज ग्रेटर देन क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो संख्या माने जिधर बड़ी होगी, अगर आप ये मुंह उधर का खोल देंगे तो वह क्या होती है, बड़ी होती है। इसके लिए मैं इसको भी इज ग्रेटर देन यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक ना। चलिए यह फॉलो देखिए, -1 खाली स्थान -1 से 1/2। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो -1, फिर बॉक्स 1, 2 एकम 2 1 3, यानी -3 कितना, 2। इसके नीचे 1, अब 3 गुणा करोगे तो -2, इसमें करोगे तो -3। तो बताइए -2 बढ़ा है कि -3 बढ़ा है? तो आप लोग कहोगे -2 बढ़ा है। क्या है, -2, क्या है, -2 बढ़ा है। नेक्स्ट जी वाला देखेंगे, 13/-5 और -13/-5, इसमें बड़ा कौन है? तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब बताइए संख्या माइनस में हो जाएगी। तो जो संख्या माइनस में होती है और जो संख्या प्लस में होती है, जो संख्या प्लस में होती है वो बड़ी होती है, जो संख्या माइनस में होती है वो क्या होती है, छोटी। इसके वजह से इधर का सिंबल लगा देंगे। आ जा कौन सा सिंबल, इज ग्रेटर देन का। नेक्स्ट लास्ट है -8/9 बॉक्स -10 कितना, 9। तो आप क्या करोगे, तिरिया गुणा करोगे तो यहाँ से माइनस कितना, 72, इधर -90। ठीक, ये बताइए -72 बढ़ा कि -90? तो आप कहोगे सर -72, तो इस ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा। चलिए
आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहे हैं कि इन परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो एक्चुअली में अवरोही क्रम को बोला जाता है, अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम। क्या कौन सा क्रम, घटते क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, घटते क्रम, अर्थात सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आ जाएगा। चलिए सबसे पहले भिन्नों को कैसे अवरोही क्रम में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इनके हरों को क्या लेंगे आप लोग, एलसीएम में 4 और 5 और 7 का क्या लोगे, एलसीएम। 4, 5 और 7 का एलसीएम। जो 4, 5, 7 का एलसीएम लोगे तो इसका सभी का आपस में गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि यह सम संख्या है, या अभाज्य संख्या, या भी अभाज्य संख्या। जब सम संख्या और अभाज्य संख्या साथ में आए तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हो। तो 4 पचे कितना, 20, और 20 है 140। अब इसको लिखोगे आप लोग 3/4 गुणे 140, फिर -2/5 गुणे 140, फिर -6/7 गुणे 140। अब देखो काटोगे 4 से, 4 दूना के 4 3 12, 4 5 20, 35 3 कितना होता है 105। नेक्स्ट 5 से काटोगे, 5 दूना के 10 और 5 8 40, तो -28 दूना कितना 56, माइनस में कितना 56। नेक्स्ट इसको काटोगे तो 20 बार में जाएगा, 20 7 140, 20 6 120, माइनस में 120। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है, मान इसी नंबर को अवरोही क्रम में लिखोगे आप लोग। इसी को अवरोही क्रम में, अवरोही में शुद्ध क्या चीज़, घटते क्रम। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर तो सबसे छोटा नंबर आप क्या है, तो कहोगे -120। तो -120 क्या हो जाएगा, माइनस में 120। ठीक, अरे सबसे बड़ा नंबर बताना है, कौन सा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि घटते क्रम लिखना है ना हमको। कौन सा क्रम लिखना है, घटते क्रम। तो जब घटते क्रम आप लिखोगे तो सबसे बड़ा नंबर लोगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 105। कौन सा नंबर, 105। फिर उससे छोटा कौन सा आएगा, 105 से तो छोटा कहोगे तो आप लोग कितना आ जाएगा इसमें, -56। कितना, -56। फिर उससे छोटा कौन सा नंबर आ जाएगा, इससे छोटा, माइनस में 120। अब इसका जो है उसको इस माने इसका का लिखोगे परिमेय संख्या। तो 105 किसका है, 3/4 का। -56 किसका है, -2/5 का। फिर -120 किसका है, तो कहोगे -6 किसका, 7 का। ये क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। ठीक, नेक्स्ट है 2/6, 3/8 और -18/20। इसका क्या लेना हमको, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे इनके हरों का। तो 6, 8 और 20 का एलसीएम लोगे आप लोग। तो 2 से काटोगे 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 दामे 20। फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 5 10, फिर 2 से काटोगे 1, फिर 3 से काटोगे, फिर किससे काटोगे, 5 से। अब एलसीएम लेने के लिए सभी का आपस में गुणा, 2 3 6, अरे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 24, 24 बचे 120। तो एलसीएम कितना निकल गया है आप लोग का, 120। तो यहाँ लिखोगे 2/6 गुणे 120, फिर 3/8 गुणे 120, फिर -18/20 और गुणे कितना 120। अब काट लीजिए, 2 से काटोगे तो 20 बार जाएगा, 20 दूना के कितना 40, फिर 15 8 120, तो 15 3 45। फिर इसका काटोगे 20 दाएं में 120 और -18 दाएं में -180। अब इसको किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 45। तो यहाँ पे हो जाएगा 45। फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 40। कौन सा, 40। फिर इससे छोटा -180। तो 45 किसका है, 3/8 का। 40 किसका है, 2/6 का। 180 किसका, -18 किसका, 20 का। इज ग्रेटर देन। ये कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम में। आज हम लोग देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सी तरह है, 13/18, 12/-12 कामा -11/15। तो 18, 12 और -15 क्या लोगे आप लोग, एलसीएम। तो यहाँ से 18, फिर 12, फिर 15,
एल्शियम लो, एल्शियम लोगे 2 से तो 2 9 18, 2 6 12 और यहाँ पे 15। फिर 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटोगे 3 बार, फिर 5 बार, फिर 3 से, फिर किससे 5 से। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पचे, अरे 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पचे होता है 180। तो एल्शियम कितना निकल के आ गया 180। तो यहाँ से हो जाएगा 13/18 गुणे कितना 180, फिर 12/-12 और गुणे कितना 180, फिर यहाँ से -11/15 गुणे कितना 180। अब क्या करोगे आप लोग, काट के सही करोगे इसको। तो काटोगे आप लोग तो 18 दाम 180, तो 18 दाम 180, तो 13 दाम 130। फिर अगला सब काटोगे तो ये देखिए माइनस में दे रखा है, तो ऊपर नीचे -1 से गुणा करोगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी, यह संख्या किस में प्लस में हो जाएगी। तो 12 का पढ़ा कई बार पढ़ दूँ कि 180 आवे, 12 कम 12 और 12 पचे 60, 12 पचे 60 यानी 180 आ जाएगा किस में माइनस में। इसको काटोगे तो 12 बार जाएगा, तो 12 का पहाड़ा 11 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 कम 12 को 2 हासिल 1, 12 कम 12 और 1 13, 132 हुआ भी किस में माइनस में। तो इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे सबसे बड़ा नंबर लोगे कितना आ जाएगा 130, ठीक। फिर उसके बाद फिर उससे से क्या लोगे, उससे से छोटा लोगे तो माइनस में 132, फिर उससे छोटा माइनस में 180। अब इसका फ्रैक्शन लिख दीजिए। तो 130 किसका है 13/18 का, फिर -132 किसका है माइनस, अरे कहाँ गया, हाँ -132, तो माइनस में 11 कितना 15, फिर 180 किसका है -12 कितना 12 का। ये हो गया क्या चीज़ आरोही क्रम। आई होप कि आप लोग अच्छे से यह मैंने पूरा प्रश्न समझे होंगे। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।